नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं विचारों में स्पष्टता यानी क्लैरिटी इन थॉट के बारे में। मैं अपने एक सीनियर से इंटरेक्ट करते समय अक्सर ऐसा पाता था कि जब कभी भी कोई ऐसा समस्या आए जिसका कि कोई समाधान नहीं मिल रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करें, तो वे उस समस्या को साइड में रख देते थे और बोलते थे कि 1-2 दिन के बाद देखते हैं, और फिर वे बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ आ जाते थे। ऐसा क्यों होता है? इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पोखरा है जिसे अंग्रेजी में पॉन्ड भी बोलते हैं। उस पोखरे के पानी में बहुत सारा मिट्टी मिल गया है और उस मिट्टी मिलने के कारण उसका पानी एकदम गंदा दिख रहा है। उस पानी को साफ करने का कोई उपाय है क्या? नहीं, बस उसे एज इट इज कुछ दिनों के लिए छोड़ दे। धीरे धीरे मिट्टी का कण नीचे बैठ जाएगा और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। साफ रहना पानी की प्राकृतिक अवस्था है। चाहे उसे कितना भी गंदा क्यों न कर दे, कुछ समय के लिए उसे छोड़ दे तो वह खुद ब खुद साफ हो जाता है। ठीक वैसा ही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। जब कभी भी यह समझ में नहीं आवे कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए, तो थोड़ा वक्त लेने। धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो जाती है और समझ में आने लगता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जैसे साफ रहना पानी की प्राकृतिक अवस्था है, वैसे ही स्पष्टता हमारे दिमाग की प्राकृतिक अवस्था है। चीजें चाहे कितनी भी अस्पष्ट क्यों न हो, आप कुछ वक्त लीजिए, स्पष्टता खुद ब खुद आ जाएगी। थॉट में क्लैरिटी यानी विचारों में स्पष्टता के महत्व को एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक वक्ता स्टेज पर बोल रहा है, लेकिन वह बोलते समय नर्वस हो रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? डर, चिंता, अनिश्चितता, भय आदि। इन्हीं डर, चिंता, अनिश्चितता और भय के कारण वह कंफ्यूज हो जाता है। उसके थॉट में क्लैरिटी की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह नर्वस है। एक नर्वस होने वाले वक्ता को लगता है कि पता नहीं उसका विचार प्रभावशाली है या नहीं, लोग उसकी बातों से सहमत हो रहे हैं या नहीं आदि, और इस तरह से वह कंफ्यूज हो जाता है। किसी भी वक्ता को बोलने से पहले अपने सारे बिंदुओं पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसमें से ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जो उसके हिसाब से 100% सही है। उसे ज्यादातर लोग पसंद करेंगे और ज्यादातर लोग उन पॉइंट से सहमत होंगे। ठीक उसी प्रकार उसके स्पीच में ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जो कि थोड़ा डाउटफुल है, उसे कुछ लोग पसंद नहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसे डाउटफुल पॉइंट्स को अपने स्पीच से हटा देना चाहिए। ऐसे डाउटफुल पॉइंट्स के कारण ही कंफ्यूजन होता है, स्पष्टता की कमी आती है, जिसके कारण वक्ता नर्वस हो जाता है। कोई भी व्यक्ति कम बोले लेकिन वही बोले जिससे वह 100% कन्विंस्ड है, तो कभी नर्वस नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में भी वही काम करें जिससे हम 100% कन्विंस्ड हैं, तो कभी भी कंफ्यूजन या नर्वसनेस नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने 2 या 2 से ज्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं और सारे विकल्पों के कुछ न कुछ अलग अलग फायदे होते हैं। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से किस विकल्प को चुने। बात यह नहीं है कि हम कितने अच्छे विकल्प को चुने, बात यह है कि अपने समझ के हिसाब से एक अच्छे विकल्प को चुनकर उस पर टिकते हैं या नहीं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बिल्ली रोड क्रॉस कर रही है। जैसे ही वह बीच सड़क पर पहुंचती है तो उसे एक गाड़ी आती हुई दिखती है। फिर वह तुरंत निर्णय लेती है कि रोड क्रॉस करने के बजाय पीछे वापस आ जाती है। जैसे ही वह वापस आने लगती है तो उसे एहसास होता है कि अरे मैं तो बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, तो रिटर्न आने के बजाय रोड क्रॉस ही कर जाती हूँ। फिर वह डायरेक्शन चेंज करके आगे बढ़ती है।
जैसे ही आगे बढ़ती है तो उस डर के कारण उसे लगता है कि अरे दूसरा किनारा भी बहुत दूर है, उधर जाने से अच्छा है मैं रिटर्न ही हो जाती, फिर वह रिटर्न आ जाती है। इस क्रम में क्या होता है, ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं चल पाता है कि बिल्ली लेफ्ट साइड जाने वाली है या राइट साइड जाने वाली है, और अंत में बिल्ली मर जाती है। अगर बिल्ली एक डिसीजन लेकर उस पर टिक जाती, या तो वह राइट साइड जाती या लेफ्ट साइड जाती, तो ड्राइवर को साफ साफ पता चल जाता कि बिल्ली किधर जा रही है, और वह उस हिसाब से अपने गाड़ी का डायरेक्शन डिसाइड करता और बिल्ली को कुछ नहीं होता। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह नहीं था कि कौन सा किनारा नजदीक है, महत्वपूर्ण यह था कि बिल्ली एक डिसीजन लेकर उस पर टिकी या नहीं। जब कभी भी कोई समस्या सामने आवे तो सबसे पहले यह पता करें कि उस समस्या का मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। किसी भी समस्या के तह तक जाना और उसके मूल कारण को पता करना भी विचारों में स्पष्टता का बहुत बड़ा आधार है। जितनी अच्छी तरह से आप समस्या के मूल कारण को समझते हैं, आपके पास उतनी ज्यादा स्पष्टता होती है, फिर आप उस समस्या का समाधान उतनी अच्छी तरह कर लेते हैं। एक बार जब आपको समस्या का मूल कारण समझ में आ जाए, तब यह सोचें कि क्या इस समस्या का समाधान तुरंत हो सकता है या इसमें वक्त लगने वाला है। अगर समस्या का समाधान तुरंत हो सकता है तभी कोई इमीडिएट एक्शन ले, वरना इमीडिएट एक्शन लेने से बचिए। अगर आपको लगता है कि समस्या गंभीर है और इसके समाधान में वक्त लग सकता है, तो एक प्लान बनाकर स्ट्रेटजी के तहत उसके मूल कारण को खत्म करें। अक्सर हम गंभीर और बड़े समस्या के मूल कारण को समझे बिना आनन फानन में इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और परेशान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आपको एक दिन एहसास होता है कि आपके कंपनी में एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बहुत घट गया है। लोग फोन कॉल, सोशल मीडिया, पर्सनल चिट चैट आदि में बहुत समय व्यतीत करते हैं। आप आनन फानन में डिसीजन लेते हैं कि ऑफिस में एंट्री करते समय सारे एम्प्लॉय का फोन जमा करवा लिया जाए, ऑफिस इंटरनेट से सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया जाए आदि। क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? एकदम नहीं। फोन कॉल, सोशल मीडिया, पर्सनल चिट चैट आदि में समय बिताना एक सिम्टम है जो बताता है कि एम्प्लॉय बिजी नहीं है। यह समस्या का कारण नहीं है। समस्या का मूल कारण यह है कि लोगों को सही तरीके से वर्क असाइन नहीं किया जा रहा है, उनके परफॉर्मेंस का सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है, काम करने के दौरान आने वाली उनकी समस्याओं का सही समाधान नहीं किया जा रहा है। इसलिए आपको फोन कॉल, सोशल मीडिया आदि बैन करने के बजाय वर्क असाइनमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग आदि से संबंधित प्रोसेस को सुधारना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करके काम में उनका मन लगवाना चाहिए। यही समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन है। आज के वीडियो में हमने देखा कि अस्पष्टता हमारे दिमाग की प्राकृतिक अवस्था है। चाहे कितना भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, अगर हम थोड़ा वक्त दे देते हैं तो अस्पष्टता खुद ब खुद आ जाती है। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा विकल्प उपलब्ध हो तो अपनी समझ के हिसाब से जो बेहतर विकल्प है उसे चुन लेना चाहिए और उस पर टिकना चाहिए। साथ ही किसी भी समस्या के समाधान करने से पहले उस समस्या के मूल कारण को समझना चाहिए और उस मूल कारण को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दोनों जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं और अपना अनुभव साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।